दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं कल की तारीख में आपको 2 वीडियो नहीं दे पाया और इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये रहा, समय नहीं मिल पाया। और जानते भी हैं कि रविवार जब रहता है तो थोड़ा सा समय कम मिल पाता है, बाल बच्चों में ही रह जाना पड़ता है। तो आज सोमवार के दिन 21 अक्टूबर का दिन और मैं आप लोगों के लिए जानकारियों के साथ उपस्थित हूँ और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को हमारे द्वारा दी गई जानकारियां सबसे अधिक लाभदायक और सबसे बढ़िया स्थिति में ले आने वाली होगी। चलिए शुरू करते हैं। ज़्यादा देर न करते हुए मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं, बेहतरीन स्थिति में आप हैं और बस आप इंतज़ार कीजिए। आप सभी के लिए इंतज़ार है ना पूर्ण होने वाला है। सबसे बड़ी चीज़ ये कि आप सभी ने शिक्षक भर्ती की तैयारी की है और शिक्षक भर्ती के साथ साथ आप लोग विभिन्न भर्तियों का भी इंतज़ार कर रहे हैं। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि टीजीटी पीजीटी का नया विज्ञापन निकालने की शासन तैयारी कर रहा है और शासन का यही कहना है कि पहले नया विज्ञापन भी जारी होगा, जिससे कि नए विज्ञापन पे आवेदन हो जाए और सरकार को ये दिखाने का भी मौका मिले कि हमने देखिए कितने वैकेंसीज निकाली है। तो नए विज्ञापन के लिए वेबसाइट इत्यादि बनाने का कार्य भारत सौंप दिया गया है। परीक्षा नियंत्रक इस कार्य में सचिव जी के साथ मिलकर के बैठक भी कर चुके हैं और जाहिर सी बात है कि इसमें सचिव, अध्यक्ष और परीक्षा नियंत्रक इन तीनों की तिकड़ी तेज़ी से काम करने के लिए जानी जाती है। तिकड़ी हमेशा से ही जहाँ भी रहें, जिस भी डिपार्टमेंट में जहाँ भी रहें, राज्य विश्वविद्यालय में ये रहे हैं परीक्षा नियंत्रक जी। और इसके अलावा इधर अध्यक्षा जी का भी ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, एक तेज तर्रार प्रोफेसर के रूप में रही हैं। तो जाहिर सी बात है कि अब इन सभी भर्तियों पर एक बढ़िया मापदंड बन रहा है। एक अच्छी तैयारी के साथ में भर्ती होगी। बहुत दिनों से आप लोग भर्तियों के लिए परेशान हैं। प्राइमरी में तो देखिए भाई बीएड के लिए रास्ता बंद हो चुका है। बीएड के आने पर पूर्ण रूपेण रोक लग गई और इसके लिए कहीं न कहीं हमारे नेता और हमारे जो कांग्रेस की सरकारें रही हैं, कांग्रेस की सरकारों ने सब गड़बड़ कर दिया। कांग्रेस की सरकारों ने मनमानी की, कांग्रेस की सरकारों ने बर्बाद कर दिया यूँ कहिए बीएड वालों को। पहले विशिष्ट बीटीसी पर रोक लगवाई, उसके बाद मन नहीं भरा तो इन लोगों की उसमें राजस्थान में सरकार थी 23 अगस्त 2023 को जब रोक लगी। उसके बाद केंद्र सरकार पैरवी करने गई तो फिर सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्टता कह दिया कि अब इसमें लागू नहीं होने दिया जाएगा, है ना। सबसे बड़ी चीज़ ये कि देखिए डीवाई चंद्रचूड़ सिंह जो रिटायर हो जाएंगे नवंबर में 10-12 नवंबर तक, तो उनके जाने से एक अच्छा जज सर्वोच्च न्यायालय खो दे रहा है। उनके होते हुए कई ऐसे महत्वपूर्ण डिसीजंस हुए जिसपे हर भारतवासी गर्व महसूस करना चाहेगा। एक सर्वोच्च न्यायालय का आर्डर आया था, ज़रा सा ध्यान दीजिएगा, जिस पे हम थोड़ा सा दुखी हैं इस बात को लेकर के। और ये भी मैं कहना चाहूँगा, बुलडोज़र कार्रवाई पे जब से रोक लगी है तब से देखिए उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों का उपद्रव शुरू हो गया, क्योंकि तो निश्चिंत हो गए हैं कि हमें भाई कोई दिक्कत नहीं है ना। शासन का ये अधिकार होता है कि वो किस तरीके की कार्रवाई करके कानून व्यवस्था सही रखना चाहता है। ऐसे तो लोगों को फ्री छूट मिल गई कि घर नहीं गिरेगा, न कुर्की होगा, न कुछ होगा, है ना। तो उनका तो मनोबल बढ़ जाएगा ना, इस तरीके से मनोबल बढ़ जाएगा। कोर्ट को अपने इस फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। सबसे अच्छा हमें ये लगा डीवाई चंद्रचूड़ सिंह जाने से पहले उन्होंने कोर्ट के गलत फैसलों की आलोचना का अधिकार दे दिया सभी जनों को। बहुत ही अच्छा फैसला ये है, क्योंकि एक कहावत नहीं थी, पहले ही कोर्ट के आदेश पर कोई आलोचना नहीं कर सकता था गलत फैसलों पर। तो एक स्थिति रहती थी जबरा मारे रोवन न दे, लेकिन अभी की स्थिति ये है कि अगर जबरा मारे तो आलोचना भी सुननी पड़ेगी। तो जाहिर सी बात है, देखिए दोस्तों, ये कोर्ट ही है, भगवान तो है नहीं। तो जाहिर सी बात है कोर्ट से भी गलतियां हो जाती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। कई बार कोर्ट ने भी माना है कि हमसे भी गलत फैसले हो जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब स्वयं सोचिए कि 72,825 की वैकेंसी जब आई थी, 72,825 की वैकेंसी में, है ना, किस तरीके से घालमेल किया गया, किस तरीके से नाटक किया गया, किस तरीके से गलत डिसीजन दिया गया। एक ही समय में एक विज्ञापन गलत और सही दोनों कैसे हो सकता है?
एक समय अरुण टंडन जी के कहने पे ये विज्ञापन निकला और पुराने विज्ञापन को अवैध ठहरा दिया गया। कोर्ट में सरकार के द्वारा हीला हवाली करने के कारण से टीटी मेरठ के पक्ष में फैसला हो गया। उसके बाद फिर फार्म पड़ गया था, उसमें काउंसलिंग होने वाली थी, काउंसलिंग पर रोक हो गई, है ना। फिर क्या कहते हैं, कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय जा कर के याचिका की जाती है ना, एसएलपी दायर की जाती है, वहाँ भी नाटक कई सालों तक चला। उसके पश्चात 2014 में डिसीजन आया और ये फिर 14 के बाद में सुनवाई होते होते जाके 2017 में आया। इस तरीके की चीज़ें ये अपने आप में काफ़ी आश्चर्यजनक थी और काफ़ी पीड़ादायक भी, क्योंकि लोग इतने दिनों से इंतज़ार कर रहे थे कि इसमें कोई अच्छा डिसीजन आ जाएगा, कोई ऐसा फैसला आ जाएगा कि कम से कम नहीं है तो रोजी रोटी लोगों की स्टार्ट होगी। लेकिन कोर्ट ने वहाँ पे ये कह करके लोगों को मायूस करने का काम किया। 66,665 की वैकेंसी की काउंसलिंग हो चुकी है ना, और हम इसे छेड़ेंगे नहीं। तो भैया आप वहाँ पे न्याय और अन्याय करने के लिए बैठे थे, यहाँ पे छेड़ने या न छेड़ने की बात नहीं थी, वहाँ पे सही या गलत के लिए था। और फिर आपने अगर डिसीजन दिया तो डिसीजन देने के बाद लिबर्टी देने का कोई औचित्य नहीं था, क्योंकि आप जानते थे सरकार चूँकि बदल चुकी है और लिबर्टी पर वो आगे बढ़ेगी नहीं, क्योंकि उसने उसकी मंशा के अनुरूप ही 66,665 की काउंसलिंग कराई भी गई। और इसके अलावा, है ना, इसके अलावा जो अभ्यर्थी हैं उनके साथ में उनकी काउंसलिंग करा दी गई, और काउंसलिंग कराने के बाद में जो हमारे नए आवेदक थे उनके साथ न्याय नहीं किया गया। तो अगर देखा जाए तो कोर्ट ने यहाँ पे अन्याय किया है। आप लिबर्टी दे करके पुरानी सरकार को लिबर्टी देते तो एक बार समझ में भी आता कि भाई देखिए ऐसी बात है, काउंसलिंग या तो आप कराइए या तो ऐसी कोई व्यवस्था बना रहे हैं जिसमें कि सरकार, पुरानी सरकार को सिर्फ काउंसलिंग के लिए अथॉरिटी दी जाती है, काउंसलिंग वो करा सकती है और काउंसलिंग करा करके वो हलफनामा यहाँ दाखिल करे। अथवा नई सरकार को ये आदेश दिया जा रहा है कि कम से कम वह हलफनामा दाखिल करे और काउंसलिंग करा करके आए। इतने दिनों का हम समय दे रहे हैं, पद नहीं है तो पदों को सृजित कीजिए, नई वैकेंसी पर रोक लगा रहे हैं, पहले इनको नौकरी दीजिए, उसके पश्चात ये जा कर के सही जा कर के आदेश होता है और सही तरीके से न्याय होता है। लेकिन उधर आलोचना करने का अधिकार इसीलिए देखिए मिला हुआ है। निश्चित तौर पे जिस टाइप का ये कार्य हुआ है उसे कहा जाए तो उसे न्याय की परिभाषा के अंतर्गत तो कतई नहीं बताया जा सकता, जो बातें स्पष्ट। उस समय जज महोदय ने कहा था, जब सुनवाई कर रहे थे चलतत्तु महोदय, इनका ये कहना था कि अगर फैसला किसी प्रकार से विपरीत आता है तो हम फैसले को बदल देंगे और जो लोग नौकरी कर रहे होंगे उनको हम हटा देंगे, और जो लोग नौकरी में नहीं हैं और नए विज्ञापन की बहाली अगर होती है तो उनको नौकरी के लिए काउंसलिंग करवाने के लिए आदेश दे दिया जाएगा। आपने काउंसलिंग का आदेश तो किया महोदय, लेकिन आपने उन लोगों को कहाँ बाहर किया, उनके विज्ञापन को भी आपने अवैध ठहराया। टीटी मेरिट सुनते सुनते 5 साल तक लोगों का कान पक गया, लेकिन आपने बाद में गलत डिसीजन देकर के सब की तरह पे पानी कर दिया। जाहिर सी बात है कि कई ऐसे लोगों के बारे में आपने पैसा वापसी की भी बात नहीं की, है ना, और सरकार भी पलीता लगाती रही। मैं तो ये वर्तमान सरकार को भी दोषी ठहराता हूँ इस मामले में, लेकिन पूर्ववर्ती अखिलेश यादव की सरकार इसके लिए ज़्यादा दोषी थी दोस्तों, है ना। और रही बात ये, देखिए दोस्तों, बेरोजगारों को बरगला करके रखने का काम सरकारों द्वारा किया जाता है। हमें नहीं समझ आता, सरकारें जब बनती हैं तो सरकारों का यह दायित्व भी बन जाता है कि भर्तियों को लटकाएं नहीं, और लटकाते हैं तो इससे युवाओं की प्रतिभा का निश्चित रूप से हनन होता है। जिस तरीके से युवाओं के साथ में हो रहा है वह अन्यायपूर्ण और अंधेरपूर्ण है, इसको सही नहीं ठहराया जा सकता, है ना। कोई विज्ञापन जो कि अधियाचन आकर के रखा हुआ है, लोक सेवा आयोग को फटकार नहीं लग सकती क्या कि लोक सेवा आयोग तुम्हारे पास में आकर के, है ना, इतने दिनों से अधियाचन रखा हुआ है, कई ओवरेज हो गए, लेकिन तुम क्या कहते हैं निकालने के लिए तैयार नहीं हो। इस पर कोर्ट का डिसीजन नहीं आ जाता, बुलडोजर कार्यवाही कोर्ट का तत्काल डिसीजन आ जाता है। कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेते हुए इस पर कहना चाहिए कि आप इतने दिनों के अंदर विज्ञापन निकालिए, अधियाचन आकर रखा हुआ है तो विज्ञापन निकालने में आपको क्या प्रॉब्लम है। लेकिन इस पर कोर्ट का फैसला नहीं आएगा, है ना। सनी लियोन ने फिसल के गिर गई, किसने फिसलाया, इस पर कोर्ट 12 बजे बैठ करके सुनवाई कर देगा। कोर्ट ने भी तमाशा बना करके रखा हुआ है, ये कोई अच्छी बात नहीं है, इसको ठीक नहीं कहा जा सकता। और रही बात यह कि देखिए लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र में जब जो किसी के साथ में अगर कोई अन्याय होगा, कोई अपराध होगा, गलत होगा, तो आलोचना तो करेगा ही, जाहिर सी बात है, इसमें कोई दो नहीं।
कोर्ट की मंशा या संवैधानिक चीज़ों पर तुम हम नहीं प्रश्न उठा रहे हैं, लेकिन जो गलत फैसले हों उसकी समीक्षा होनी चाहिए। न्याय न्याय होता है और अन्याय न्याय होता है। जो चीज़ें हैं, अब जैसे बुलडोज़र कार्रवाई वाला ही फैसला है, ये देखा जाए तो ये कार्रवाई उचित नहीं ठहराई जा सकती। अगर अगर कानून व्यवस्था सही रखने के लिए और इस प्रकार का अपराधी जो कि राम गोपाल मिश्रा को इस तरीके से इतनी गोलियां मारा और मर गया, वो जाहिर सी बात है कि अभी कोई मुस्लिम होता तो निश्चित रूप से आग लग जाती पूरे प्रदेश में, और अरब तक उन लोगों को पेट में दर्द होता है, अरब तक के लोगों को ना, उनको लगता है भारत में हमारा कोई भाई मर गया है ना, दिखावा करते हैं, जबकि उनको भारत के मुसलमानों से कोई प्रेम नहीं है, लेकिन वो मेंटलिटी है अपनी अपनी। और यहाँ के नेता और ज़्यादा चिल्लाने लगते हैं, उनको ज़्यादा ये लगता है ना, उनको ये लगता है कि हम क्या कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ ये देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि शिक्षकों की भर्ती के लिए सारा कार्यक्रम, सारा शेड्यूल सब तैयार हो रहा है, और बहुत जल्दी ही आप लोगों को ये सब कुछ देखने को मिलेगा। शिक्षकों की भर्ती, टीजीटी, पीजीटी, प्रवक्ता, एलटी, इन सभी भर्तियों के लिए आप लोगों को बेहतरीन मंच मिलने जा रहा है। इससे अच्छा आप लोगों को ऑप्शन नहीं मिल सकता है। मैं यही आपसे कहना चाहूँगा, और ये भी बोलना चाहूँगा कि देखिए, शिक्षक बनना और शिक्षकों की भर्ती है ना की प्रक्रिया बहुत जल्दी ही तेज़ी पकड़ने वाली है। जो भी चीज़ें होती हैं दोस्तों, मैं आप सभी से गुजारिश करना चाहूँगा कि आप वो हमसे शेयर कर दिया करिए। टीजीटी पीजीटी के नोट्स अगर लेना चाहते हैं तो इसमें होली दीपावली ऑफर चलने जा रहा है, आप लोग इस फेस्टिवल का लाभ उठाइए। दीपावली ऑफर है आपके लिए, और आप 8115998101 पे व्हाट्सएप करके अपना एड्रेस पिन कोड से दे सकते हैं और नोट्स अपना बुक कर सकते हैं। हमारे नोट्स से 100% प्रश्न आने की गारंटी है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि 100% प्रश्न आपके आ जाएंगे। हमारे नोट्स से पढ़िए 7% सफलता के लिए। एक नोट्स के साथ दूसरा नोट्स फ्री है, केवल दीपावली तक ऑफर है। उसके बाद में 2 नवंबर से ये ऑफर समाप्त हो जाएगा। उसके पश्चात आपको सिर्फ एक नोट्स मिलेगा। हम मूल्य बढ़ाएं ना बढ़ाएं वो अलग बात है, लेकिन अभी परीक्षा तिथियों के ऐलान तक तो मूल्य नहीं ही बढ़ेगा, है ना। मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप लोग अवश्य बुक करें और लाभ उठाइए, अपनी तैयारियों का अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए। देखिए, मैंने आपसे फिर कहा है, फिर मैं कह रहा हूँ, 21 अक्टूबर आज हो गई और लगातार तैयारी के लिए आप लोगों का माहौल बन रहा है, और सही तैयारी कीजिए। वन विभाग की भी वेबसाइट तैयार हो गई, जल्दी इस पर आवेदन होंगे। संविदा के लिए परिवहन विभाग की भी वेबसाइट तैयार होगी, इस पर भी आवेदन जल्द होंगे। क्लर्कों और चपरासियों की भर्ती का भी बड़ा विज्ञापन आ रहा है, उसके लिए वेबसाइट बनाने का काम चल रहा है। जाहिर सी बात है कि जब आवेदन होगा तो जैसे दिल्ली में नहीं आता, दिल्ली अधीनस्थ में आता था, सबका आ जाता था शैक्षणिक गैर शैक्षणिक वाला, उसी प्रकार की भर्ती होगी। कोई घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, सब बेहतरीन होगा। बस यही है कि आप सभी का सहयोग चाहिए, आप सबका साथ चाहिए, आप सबका अनुराग चाहिए। ये कार्य अगर आप लोग कर लें, यकीनन हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो मित्र आए हुए हैं इस समय, तो है ना, कभी कभार क्या होता है, मुलाकात हो जाती है, बहुत ही सौभाग्य से मुलाकात होती है, जब आते हैं तो रोक लेते हैं उनको, है ना। तो यही चाहिए। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो भी लोग एलटी के विज्ञापन का इंतज़ार कर रहे हैं, उनको कोर्ट से पहले तो फटकार लगवाते हैं लोक सेवा आयोग को। तो लोक सेवा आयोग धीरे धीरे देखा जाए तो अन्याय कर रहा है हमारे अभ्यर्थियों के, उनके साथ में अन्याय कर रहा है। लगातार आपकी भर्तियों को टालने रखने का, उसका टाल मटोल का रवैया इतिहास पुराना रहा है। जाहिर सी बात है, देखिए, भर्ती हो, शुचितापूर्ण ढंग से हो, बहाना ना करें, और ये चीज़ें ना ही पसंद हैं किसी को भी। जो भी है ना अभ्यर्थियों के हित से जुड़ा हुआ है, उसे ये चीज़ें नहीं पसंद हैं, है ना। और मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अब आप सभी लोग तैयारियों में जुट जाएं, अपनी तैयारी को अंतिम रूप दें, है ना। और इन्हें ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो भी चीज़ें हैं, धीरे धीरे समय बदल रहा है, जल्दी ही कैलेंडर आ जाएगा, और आप सभी लोगों को स्वतः दिखेगा कि किस तरीके की, है ना, रिपोर्टिंग हमने की थी। जो रिपोर्टिंग हमने की थी एकदम 100% सही गई। सबसे बेहतरीन, सबसे सटीक न्यूज़ के लिए आप हमारे साथ में जुड़िए, और भी लोगों को जोड़िए। आप 20
सब्सक्राइबर जोड़ते हैं तो आपको नोट्स पे 50% की छूट मिल जाएगी। बने रहे हमारे साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे जय श्री कृष्ण।